कंप्रेसर को उनके डिजाइन और अनुप्रयोग के आधार पर कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ कुछ सामान्य प्रकार के कंप्रेसर दिए गए हैं। एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ये गैस या हवा को संपीड़ित करने के लिए पिस्टन सिलेंडर व्यवस्था का उपयोग करते हैं। वे आम तौर पर घरेलू रेफ्रिजरेटर और औद्योगिक अनुप्रयोगों में पाए जाते हैं। दो रोटरी स्क्रू कंप्रेसर, वे हवा को संपीड़ित करने के लिए घूमने वाले स्क्रू का उपयोग करते हैं। इन्हें अक्सर औद्योगिक सेटिंग्स में निरंतर और उच्च मात्रा में वायु संपीड़न के लिए उपयोग किया जाता है। तीन केंद्रापसारक कंप्रेसर, ये कंप्रेसर गैस को तेज करने के लिए एक उच्च गति वाले घूर्णन प्रेरित करने वाला का उपयोग करते हैं और फिर इसके दबाव को बढ़ाने के लिए इसे धीमा कर देते हैं। इनका उपयोग आमतौर पर बड़े औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। चार स्क्रॉल कंप्रेसर, स्क्रॉल कंप्रेसर हवा या रेफ्रिजरेंट को संपीड़ित करने के लिए दो सर्पिल आकार के स्क्रॉल का उपयोग करते हैं। वे कुशल हैं और आमतौर पर एयर कंडीशनिंग और प्रशीतन प्रणालियों में उपयोग किए जाते हैं। पांच कक्षीय कंप्रेसर आमतौर पर विमान के इंजनों में उपयोग किया जाता है। अक्षीय कंप्रेसर एक रैखिक पथ में हवा को संपीड़ित करने के लिए घूर्णन और स्थिर ब्लेड की एक श्रृंखला का उपयोग करते हैं। छह डायाफ्राम कंप्रेसर, ये कंप्रेसर गैस को संपीड़ित करने के लिए एक लचीले डायाफ्राम का उपयोग करते हैं। इनका उपयोग अक्सर उच्च शुद्धता वाली गैसों को संभालने के लिए किया जाता है। सात वेन कंप्रेसर, वेन कंप्रेसर में वेन होते हैं जो हवा को संपीड़ित करने के लिए स्लॉट के अंदर और बाहर स्लाइड करते हैं। इनका उपयोग छोटे से मध्यम आकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है। आठ लिक्विड रिंग कंप्रेसर, ये कंप्रेसर गैस को संपीड़ित करने के लिए एक लिक्विड रिंग का उपयोग करते हैं। इनका उपयोग अक्सर उन अनुप्रयोगों में किया जाता है जहां गैसों में नमी या वाष्प होती है। ये कुछ सबसे सामान्य प्रकार के कंप्रेसर हैं और किसी दिए गए कार्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक के अपने फायदे और अनुप्रयोग हैं। स्क्रू कंप्रेसर एक प्रकार का सकारात्मक विस्थापन कंप्रेसर है जिसका उपयोग गैसों को संपीड़ित करने के लिए किया जाता है। इसकी कार्य प्रक्रिया में विशेष रूप से डिजाइन किए गए आवास के भीतर दो घूमने वाले पेचदार पेच शामिल होते हैं जिन्हें आमतौर पर नर और मादा रोटर्स के रूप में जाना जाता है। यह कैसे काम करता है, इसकी एक सरल व्याख्या यहाँ दी गई है। एक सेवन प्रक्रिया तब शुरू होती है जब नर और मादा रोटर विपरीत दिशाओं में घूमना शुरू करते हैं। जैसे ही वे मुड़ते हैं, इनलेट पोर्ट के माध्यम से हवा या गैस कंप्रेसर में खींची जाती है। दो संपीड़न, जैसे जैसे रोटर्स घूमते रहते हैं, मेशिंग स्क्रू प्रोफाइल उनके बीच आने वाली गैस को फंसा लेते हैं। यह फंसी हुई गैस धीरे धीरे संपीड़ित होती है क्योंकि स्क्रू कंप्रेसर आवास की लंबाई के साथ चलते हैं। स्क्रू के बीच का आयतन कम हो जाता है जिससे गैस संपीड़ित हो जाती है। तीन डिस्चार्ज, एक बार जब गैस वांछित दबाव तक संपीड़ित हो जाती है तो यह स्क्रू कंप्रेसर हाउसिंग के अंत तक पहुंच जाती है। इस बिंदु पर यह एक डिस्चार्ज पोर्ट के माध्यम से बाहर निकलता है। चार ठंडा करना, संपीड़न के दौरान किए गए यांत्रिक कार्य के कारण गैस काफी गर्म हो सकती है। ओवरहीटिंग को रोकने और दक्षता बनाए रखने के लिए कई स्क्रू कंप्रेसर में इस गर्मी को खत्म करने के लिए तेल या वायु शीतलन जैसे शीतलन तंत्र होते हैं। पाँच तेल स्नेहन, कुछ स्क्रू कंप्रेसर चलने वाले हिस्सों को चिकनाई देने और रोटर्स के बीच सीलिंग प्रदान करने के लिए तेल का उपयोग करते हैं। यह तेल गर्मी को दूर करने और कार्यक्षमता में सुधार करने में भी मदद करता है। संपीड़न के बाद संपीड़ित गैस का उपयोग करने से पहले तेल को हटाने के लिए गैस तेल मिश्रण एक पृथक्करण प्रक्रिया से गुजरता है। 6 दोहराए, जब तक कंप्रेसर चालू रहता है तब तक प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है जिससे संपीड़ित गैस की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होती है। स्क्रू कंप्रेसर अपनी विश्वसनीयता,
दक्षता और एयर कंडीशनिंग से लेकर औद्योगिक प्रक्रियाओं तक अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला को संभालने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनके सुसंगत और तेल मुक्त संपीड़ित वायु आउटपुट के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल में नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें